भारत में विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए एबीटीओ करेगा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो। इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश में सितंबर में होगा आयोजन। भारतीय ट्रैवल एजेंटों से बढ़ेगा वैश्विक संपर्क। वाराणसी एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स एबीटीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को कैंटोनमेंट स्थित अबन फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में आयोजित हुई। बैठक में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सहयोग को सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एबीटीओ के महासचिव डॉक्टर कौलेश कुमार ने बताया कि संस्था आगामी सितंबर माह में इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार एवं बांग्लादेश में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य इन देशों के ट्रैवल एजेंटों को भारतीय ट्रैवल एजेंटों से जोड़ना, आपसी व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। परिचय बता दें। मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं एबीटीओ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और चूँकि ये मीटिंग इसलिए किया गया है कि ओवरसीज़ में हम लोग कैसे मार्केटिंग किया जाए। आपको पता है कि बनारस जो है टूरिस्टिक स्पॉट है और ये स्पिरिचुअल सिटी है। यहाँ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सबका ये है। तो बुद्धिस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, इसलिए बुद्धिस्ट कंट्री में हम लोग जाके रोड शो करने का प्लान बना है। ये रोड शो कब करेंगे और किस जगह? ये सितंबर मंथ में है और इसमें 4 देश को रखा गया है, जिसमें से थाईलैंड है, बर्मा है, इंडोनेशिया है और एक हम लोग बांग्लादेश को भी रखे हुए हैं। तो शुरुआत किस देश से करेंगे आप? शुरुआत हम लोग इंडोनेशिया से कर रहे हैं, इसके बाद थाईलैंड है, इसके बाद बर्मा है। इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या लगता है कि आपस में जो संबंध है वो प्रगाढ़ होंगे? जी, ये करने का एक ही हम लोग का उद्देश्य है कि ये जब हम लोग करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट काम हम लोग को करना है। आप थाईलैंड और वियतनाम या इंडोनेशिया से जो भी बुद्धिस्ट आते हैं तो उनसे डायरेक्ट काम हम लोग डायरेक्ट टच में होना चाहते हैं, क्योंकि बनारस से उनका अच्छा लिंकअप है, पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है इधर से, तो इसलिए हम लोग बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? इस तरह बिजनेस में प्रभाव पड़ने के लिए हम लोग ये, चूँकि कोरोना के बाद से इनबाउंड एजेंट कम हो गया, इनबाउंड काम कम हो गया है, डोमेस्टिक ही ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन किसी भी देश का आर्थिक स्थिति उसके फॉरेक्स से ही होता है, तो इससे हम लोग को डायरेक्ट फॉरेक्स मिलेगा और यूपी सरकार का इससे आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। ठीक। नाम और परिचय बताइए। मैं राशिद खान हूँ, मैं एबीटीओ का सीनियर मेंबर हूँ। आज क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? आज का आयोजन एक्चुअली मिस्टर कॉलेज जी आए थे और इन्होंने रखा था कि हम लोग कैसे ओवरसीज़ में जाके फैम टूर करें, उसी पे चर्चा हुई है। इसमें 4 देश हम लोगों ने फाइनल किया है और वो चारों देश में हम लोग सितंबर में फैम टूर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेंबर को फ़ायदा हो। कितने लोग आज इस बैठक में शामिल हुए? बैठक में सर 15 से 20 लोग थे। और बता दें। हाँ, मेरा नाम कौलेश कुमार है, मैं एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर का सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी, आज किस तरह की बैठक यहाँ रखी गई, क्या उद्देश्य? सर, हम लोगों का एक आज है कि कैसे, अब तो है सारे लोग जान रहे हैं, अभी इंडिया का सबसे हॉट पॉइंट हो गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का और पूरा इंडिया का। सब लोगों का ध्यान वाराणसी में कि वाराणसी में इतने अच्छे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर, गाइड्स है। ये डेस्टिनेशन बहुत प्रमोटेड है ये, और बाहर में भी ललक है। बाहर के लोग भी वाराणसी के बारे में, सारनाथ के बारे में जानते हैं, स्पेशली बुद्धिस्ट सर्किट का। हम लोग अब उसके घर के पास जाना चाह रहे हैं। आज तक तो हमारे पास वो लोग आते थे और हम यहाँ सर्विस देते थे। अब हम लोगों का काम है, सारे टूर ऑपरेटर जितने एसोसिएशन के हैं, हम लोगों का काम है कि वहाँ थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, बांग्लादेश में और वियतनाम में, जहाँ भी टूर ऑपरेटर, जहाँ से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं भारत, और स्पेशली हमारे सारनाथ वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया सर। इसको प्रमोशन के लिए हम लोग को भी अब दिल खोल करके उसके घर में जा करके कि आप लोग अपनी, जैसे हम आपके घर में आए, आप ही मेरे घर में आइए और टूरिज्म को बढ़ाइए। ठीक।